नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एम्स ऋषिकेश में कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर जताया दुख। देहरादून स्थित RIMC में कैडेट्स को राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के लिए किया प्रेरित। खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी आज। मुख्यमंत्री धामी और सांसद अजय भट्ट ने किया शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन। कहा, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास। और आज से राष्ट्रीय पोषण माह की हुई शुरुआत। बच्चों और महिलाओं में पोषण की स्थिति बेहतर बनाने को सजग सरकार। 1 महीने तक चलेंगे जागरूकता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर 24 घंटे मनोवैज्ञानिक रूप से मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। Is psychologically, emotively on duty 24/7. Imagine what happened on August 9. Our heart is injured. Our conscience is crying. Our soul is seeking accountability. This is one category of professionals who invest maximum number of years in reaching what they reach. और वहीं एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह ने बताया कि उपराष्ट्रपति ने छात्रों से मिलकर मेडिकल सिक्योरिटी बिल के बारे में बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। और हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया है डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बारे में उन्होंने उसको अच्छे से एनालाइज करके उसके बारे में उन्होंने बोला, जो एक हमें एक बहुत ही आश्वासन दिलाता है कि हमारा देश बहुत जीवित देश है और हमारे जो नेता हैं और जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी आवाज़ को सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और वहीं इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने एम्स के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC के कैडेट्स को कठिनाइयों के समय भी खड़ा रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग चुनौती का सामना करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में जोखिम उठाते हैं वे ही साहस, पहल और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। Remember those who dare to stand tall and take risks in the face of adversity are the ones who represent courage, initiative and leadership. You are trained for this. You will gradually understand that it is not just saying but a fundamental truth of growth in life. The discipline and resilience that you build here will be your armor in every battle that lies ahead. और वहीं उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र के हित को सभी परिस्थितियों में सबसे ऊपर रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि देश की सेवा गर्व और निर्भीकता के साथ करें। उन्होंने कैडेट्स से हमेशा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने को कहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 10 दिसंबर 1962 को RIMC कैडेट्स को दिए गए भाषण की याद दिलाते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दोहराया कि पृथ्वी बहादुरों की होती है, आत्मा में ताकत रखने वालों की होती है, आलसी और अक्षम लोगों की नहीं। RIMC और सैनिक स्कूलों में लड़कियों की भर्ती की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह कदम लिंग समानता और न्याय के लिए महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं।
My young friends, this too in a sense has similar premise. Inclusion of girl students means urge for non-discriminatory level playing field, now a fundamental constitutional ordainment. Admission of girls by RIMC, senior schools and military schools is also reflective of remarkable affirmative strides that have been taken for gender equality and gender justice. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन 2 आंशिक रूप से सफल हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ के लिए यह विफलता थी और समझदार लोगों के लिए यह सफलता की ओर एक कदम था। पिछले वर्ष चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया और भारत ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्र बन गया। वहीं उपराष्ट्रपति ने RIMC परिसर में पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज के कमांडेंट कर्नल राहुल अग्रवाल, कैडेट्स, शिक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। शहीद स्थल खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी शहीदों की मूर्तियों पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान के चलते ही हमें अलग उत्तराखंड राज्य मिला। शहीदों की परिकल्पनाओं का उत्तराखंड बनाने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। धरती है, इस खटीमा की धरती को उत्तराखंड की जन्मभूमि कहा जा सकता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 को यहाँ आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन में 7 लोगों ने अपना बलिदान किया, सर्वोच्च बलिदान किया उत्तराखंड राज्य को बनाने के। उसके दूसरे दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ। 2 अक्टूबर को रामपुर किराहा कांड हुआ और ये सभी कांड हमारे जो है राज्य को हिला देने वाले थे। उस समय बहुत विकराल स्थिति थी। उसके बाद भी हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दिया। उन सभी को मैं आज नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और ये हम संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, उत्तराखंड आंदोलनकारियों सपनों के उत्तराखंड का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के लिए आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे अनेक योजनाएँ, अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। विकास निरंतरता से आगे बढ़ रहा है। हमारा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने देश के अंदर जो रेटिंग नीति आयोग ने जारी की है उसमें पहले नंबर पर आया है। हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुँह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम इस दिशा में काम करेंगे और हम अपने आंदोलनकारियों का बलिदान को सच्ची श्रद्धा। और प्रदेश में आज से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों और महिलाओं में पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान संचालित किए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के सभी विकास खंडों में भी बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में एनीमिया को लेकर जानकारी दी गई। इस मौके पर बाल विकास अधिकारी शिल्पा जोशी ने बताया कि पूरे महीने महिलाओं को पोषण के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि कोई महिला और बच्चा कुपोषित न रहे। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाला ये पोषण माह है। ये अब 7वां पोषण माह है हमारा, 2018 से ये शुरू हुआ था। तो इस बार का जो हमारा थीम है वो है सशक्त नारी। तो हम अनीमिया के ऊपर इसमें ज़्यादातर काम करेंगे। अनीमिया के बाद हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है छोटे बच्चों का 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग इसमें होगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम, ये भी इसका एक थीम है। और उसके साथ ही अन्य चीज़ें जैसे सुपोषण है और भी जो भी हम करते आए हैं वो सब इस बार हम लोग करेंगे। और इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बेला टोलिया के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सुपरवाइजर और अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इसमें सभी हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनको निर्देशित किया गया कि किस प्रकार से पोषण द्वारा हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं
उनको अच्छा पोषण दें, उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, और ताकि हमारे जो शिशु जन्म ले वो स्वस्थ शिशु पैदा हो। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।